लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज में खबरें वेस्ट इंडिया से। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शिवसेना के स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे ने फिल्मी डायलॉग से एकनाथ शिंदे को घेरा तो शिंदे ने भी पलटवार करते हुए कहा कि मरे को क्या मारना। शिवसेना उद्धव के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने विरोधियों को ओपन चैलेंज दिया। उद्धव ठाकरे ने फिल्मी अंदाज में कहा, कम ऑन किल मी। बाद में उन्होंने कहा कि शिवसेना को मिटाने का सपना देखने वाले खुद मिट गए हैं। उन्होंने कहा कि गद्दारों को सबक सिखाएंगे। उनका इशारा एकनाथ शिंदे की तरफ था, तो उधर शिवसेना के कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे भी गरजे। उन्होंने कहा कि मरे हुए को क्या मारना। उन्होंने कहा कि उनकी अगुवाई वाली पार्टी ही असली शिवसेना है। महाराष्ट्र में मुंबई के बीएमसी समेत पूरे राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव दिवाली के आसपास होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीएमसी में अभी तक उद्धव ठाकरे का कब्जा रहा है। कोरोना में सिंगापुर में फैल रहे निम्बस वेरिएंट के मरीज अब भारत में भी सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 4 मौतें हुई हैं। दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब में एक एक मरीज ने जान गंवाई है। देश भर में कोरोना के 5,608 एक्टिव केस हैं। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन कुमार ने कहा कि सिंगापुर में फैल रहे निम्बस वेरिएंट के केस की संख्या तेजी से बढ़ी है। हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है। इस वेरिएंट में फिलहाल ओमिक्रॉन जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। मॉनसून ने बीते 2 दिन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में एंट्री ले ली है। भारी बारिश के चलते गुजरात के अहमदाबाद, वापी और राजकोट में सड़क, घरों और दुकानों में पानी भर गया। सावरकुंडा, राजूला में स्थानीय नदियां उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। मॉनसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली और हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में पहुंचने की उम्मीद है। गोवा में एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आया था, लेकिन बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार हुबली से संजय अपनी गर्लफ्रेंड रोशनी को गोवा घुमाने लाया था। यात्रा के दौरान बस में दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके कारण दोनों बागा की जगह धारबांदोडा उतर गए। आरोप है कि संजय अपनी गर्लफ्रेंड रोशनी को प्रताप नगर के जंगल में ले गया और गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। गोवा के कला और संस्कृति मंत्री गोविंद गौड़े ने सीएम प्रमोद सावंत के प्रभार वाले आदिवासी कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इसके बाद गौड़े को कैबिनेट से हटा दिया गया था। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दामोदर नाइक ने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी एक बार मंत्री बन जाने के बाद अहम ब्रह्मास्मि नहीं कह सकता। किसी को ये समझना होगा कि वो पहले पार्टी विधायक है, फिर मंत्री है। पार्टी के भीतर अनुशासन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गोवा में सिलोइम साओ जोआओ 2025 उत्सव की तैयारियां जोरों पर है, जो 24 जून से शुरू होगा। ये सांस्कृतिक उत्सव सियोलिम गांव में सेंट एंथनी चर्च के सामने होगा, जिसमें पारंपरिक नाव परेड, गोवा के लोक नृत्य और लाइव संगीत शामिल होंगे। इस आयोजन में गोवा पर्यटन विभाग भी अपनी विशेष नाव और मॉनसून थीम पर आधारित नृत्य प्रदर्शन के साथ हिस्सा लेगा। जूनिपर एनर्जी ने महाराष्ट्र के वर्धा जिले में 59 मेगावाट पावर की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। ये परियोजना राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना से न केवल स्थानीय स्तर पर बिजली आपूर्ति में सुधार होगा, बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पहल की सराहना की और कहा कि महाराष्ट्र 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। इस परियोजना से करीब 200 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम महाराष्ट्र को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में मदद करेगा। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।